सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई। बचे हुए 4 जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी का ट्रक 20 जवानों को लेकर चौकियों पर जा रहा था। खड़ी ढलान की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और खाई में जा गिरा। प्रधानमंत्री मोदी सहित रक्षा मंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक ये देख ही लिया होगा, ये न्यूज़ आप सभी लोगों तक पहुंच चुकी होगी। बहुत ही दुखद घटना एक घटी हुई है कल। 16 आर्मी के जवान जो हैं अपनी जान को गंवा बैठते हैं। सिक्किम के अंदर एक एक्सीडेंट होता है। अब इसमें किसकी गलती है? क्या रोड बनाने वाले की गलती है या उस ट्रक की जो इस तरीके से रिपेयरिंग नहीं हुई है, जो भी चीज़ें हुई उसकी गलती है? देखिए, गलती किसी की भी हो, लेकिन आर्मी जवान जो है यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठते हैं। 16 लोगों की मौत हो जाती है यहाँ पे इस एक्सीडेंट के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ 4 जवान जो है हमारे घायल हो जाते हैं। मतलब 20 जवानों की हानि हो रही है। कितनी बड़ी बात है, अपनी जान को गंवा बैठना आर्मी के अंदर। एक तो वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि अपनी जान को दांव में लगा के ये लड़ाई लड़ते हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे ट्रक का ट्रक पलट जाता है या ट्रक का ट्रक फिसल जाता है। वहाँ पे चलते चलते ऐसी रोड थी कि वहाँ से फिसल गया। तो क्या इस तरीके से चीज़ें होना सही है ना? तो ये चीज़ें हमने देखा। ये जो है ईस्टर्न कमांड के थे, आपको पता होना चाहिए। आर्मी ईस्टर्न कमांड साइड स्टेटमेंट ऑफ 4 इंजर्ड सोल्जर हु वेयर इवैक्यूएटेड। जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है सिलीगुड़ी के अंदर, इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। देखते हैं आगे न्यूज़ क्या आती है इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। सो आई वेलकम बैक you to the Ediverse News Analysis. Today is 24th December 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. The first article which we are going to discuss is related to the food grain for the 1 year. National Food Security Act NFSA. Before starting the news discussion, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। If you want the PDF of this lecture, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप सिंपली जाना है आपको और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे न्यूज़ ग्रुप को न्यूज़ के पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। Ediverse_news_analysis के नाम से हमारा ये इंस्टाग्राम के अंदर पेज है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाइलाइट्स जो हैं यहाँ पे डेली बेसिस में पोस्ट किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश द्विवेदी _। यहाँ आप मुझसे कोई भी आप अपने एग्ज़ाम, सब्जेक्ट, करियर और पर्सनल रिलेटेड क्वेरीज भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के हमारे डिस्कशन को। 81 करोड़ पीपल टू गेट अ फ्री फूड ग्रेन फॉर 1 ईयर। 81 करोड़ लोग जो हैं 1 साल तक उन्हें फ्री फूड ग्रेन मिलेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। इस योजना के तहत, किस योजना के तहत, पहले तो आपको याद रखना है ये किसके तहत कवर हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए NFSA कब आया था, ये कैसे आया था, किस एक्ट के तहत आया, इस एक्ट का ईयर बताना है आपको, है ना। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेनिफिशियरी जो फैमिलीज थे उसे 1 रुपये किलो के जो सेरेल्स मिल रहे थे, 2 रुपये किलो जो है गेहूं मिल रहा था, 3 रुपये पर केजी जो है 35 किलो तक जो है राइस वगैरह मिल रहा था। नाउ गेट अ 35 kg ऑफ द फूड ग्रेन फॉर अ नेक्स्ट मंथ ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए अगले दिसंबर 2023 तक उन्हें जो भी फूड ग्रेन अब मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, है ना, याद रखना है। क्लियर। चलिए वैसे ये न्यूज़ रहेगी, इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल के आएगा, जहाँ पे क्या होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं योजनाएं वगैरह वो सब डिस्कस की जाएंगी। तो आपको पहले से ही कवर कर लेना है और तैयार करके रखना है। क्या कौन सी योजना तैयार करके रखना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर आप क्या करिए, एक सिंपल A4 साइज का पेपर लीजिए, है ना,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आपको योजना याद रखना है। इस योजना से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं या छांट छांट के आप इंटरनेट से ढूंढ के लिख सकते हैं, इस योजना को तुरंत कवर कर लीजिए, है ना। अब इसको कल के लिए मत छोड़िए, अभी मैंने बोला तो अभी आपको करना है। इस लेक्चर को देखने के बाद तुरंत आपको पेज उठाना है, होमवर्क नोट डाउन कर लेना है। आप क्या करिए, जब भी मैं आपको पढ़ाता रहूँ तो होमवर्क आपने एक पेज में साइड में लिखते रखिए। तो उसको अगर इतना भी आप कवर करते जाएंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स कभी भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मोर पीपल जो है इमर्जिंग हो रहे हैं। 81 करोड़ पीपल को यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन जो है 1 साल तक मुहैया करवाया जाएगा, ऐसा ये गवर्नमेंट कह रही है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इसका जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा कौन बियर करेगा, सेंट्रल बियर करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो खर्चा है आएगा वो क्या स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवीजन होगा 60:40 के रेशियो में या 90:10 के रेशियो में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको लगे यार हाँ यार ऐसा लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये सेंटर और स्टेट जो है बियर करे आपस में डिवाइड करके, पर ऐसा नहीं है। ये टोटल जो खर्चा है कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, भारत बायोटेक नेशनल कोविड वैक्सीन अवेलेबल है सर बूस्टर, जो बूस्टर डोज के लिए हमारे पास नेशनल वैक्सीन जो है अवेलेबल है। अब ये वैक्सीन कैसे है मैं आपको बता दूं, इसकी प्रक्रिया सबसे पहले इसको नोज के थ्रू दी जाती है। ये देखिए आप, ये इस तरीके से दी जा रही है, नोज के थ्रू इस वैक्सीन को दी जाती है। इसमें किसी भी कोई भी सिरिंज का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से वैक्सीन दी जाती है, फिर ये आपके हार्ट में जाती है, मतलब फेफड़ों वगैरह में पूरे तरीके से फैल जाती है। बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर कि इट कट्स डाउन द नीड ऑफ सिरिंज, नीडल्स एंड अल्कोहल स्वेस, तो इन सब की जो नीड है वो खत्म हो जाती है। पहला, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेन स्टाफ, अब इंजेक्शन लगाने के लिए तो प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें हल्का सा इंस्ट्रक्शन को यूज करिए, और जैसे नाक में कुछ आप स्प्रे वगैरह करते हैं ना, तो उस तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है। रेगुलर बेसिस पे नेसल स्प्रे जैसे यूज किया जाता है, यू कैन इसमें योर्स अपने आप खुद से भी इसको ले सकते हैं, इसलिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि ये वास्ट लोगों तक स्पीड में बूस्टर डोज जो है लोगों तक पहुंचेगा और वो कोविड की वैक्सीन को ले सकेंगे। एडिशनल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करता हूं, व्हाइल इंट्रानेशनल injectable vaccine both help develop immune response in the blood. International vaccine could also tap into another set of the immune cell found in the tissue lining the nose, mouth and lungs. ये आपको याद रखना, the T cell in this tissue can create a memory to पेट्रोल पुलिस एंड दे फर्स्ट इनकाउंटर द वायरस, तो पहले डायरेक्ट जाके वो वायरस को इनकाउंटर करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको, एक तो पहली बात तो लास्ट मंथ जो है अप्रूवल मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसकी बात करता हूं, भारत बायोटेक इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन, नाम पूरा याद रखना है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, ब्रांडेड एस, इसको किस ब्रांड से निकाला जा रहा है, INCOVACC, इनकोवैक, IN याद रखना है, COV कोविड का COV याद रखना है, ACC, ठीक है, COVCC इज नाउ अवेलेबल फॉर द, याद रखना है, is now available for the public use. It is a world first international vaccine approved for the use. दुनिया की, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है जो से अप्रूवल मिला है। इंटरनेशनल मतलब नाक के थ्रू देने वाली वैक्सीन। द नेशनल वैक्सीन BBV154 has received approval in the November for the restricted use. इसकी जो नेशनल वैक्सीन है BBV154 जो है, इसको भी अप्रूवल मिला है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, रिस्ट्रिक्टेड यूज के साथ इसको अप्रूवल मिला है। इट इज़ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेंट डिफिशिएंट एंड adenovirus vectored vaccine with the pre-fusion stabilized spike protein. The candidate evaluated a phase 1-3 clinical trial with a successful result. इसको देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने आंसर यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के अंदर हैदराबाद बेस्ड जो है इनको डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एंड US बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जो है एक तरीके से बनाया गया है, डेवलप किया गया है ना। दोनों को नाम याद रखना है, भारत बायोटेक तो याद रहेगा, और US बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वॉज अप्रूव इन द नवंबर को रिस्ट्रिक्शन इमरजेंसी के लिए यूज के लिए इसको आ गया था। 18 या 18 साल से ऊपर के बच्चों को ये चीज़ दिया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए
regulator proposes full refund, free travel for the seat downgraded on the flight। अभी फ्लाइट के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी, जैसे कि आप लोगों ने अगर कभी फ्लाइट बुक करी होगी तो आपको देखने को मिलता है सीटेबिलिटी है किसी भी वजह से जो आपकी जो फ्लाइट है वो नीचे हो जाती है। नीचे हो जाने का मतलब है डाउनग्रेड हो जाना, मतलब आपने बड़ी क्लास में वो किया है और आपको दूसरी क्लास में मिल गया, तो उस बेसिस में क्या होगा, अगर डाउनग्रेड हो रही है आपकी क्लास तो उस बेसिस में क्या होगा, है ना, बताइए। आपने सपोज बिजनेस और प्रीमियम क्लास किया लेकिन आपको कहाँ मिल गया, इकोनॉमिक क्लास मिल गई टिकट, तो उस बेसिस में आपका जो सारा पैसा है वो सारा का पैसा रिफंड होना चाहिए, ऐसा बात चल रही है, प्रपोजल गया है। देखते हैं इसके ऊपर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी और बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। केला फार्मा यूएस यूएबी क्या होता है, बताइए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएबी और ड्रोन इमर्जिंग इन द पावरफुल टूल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम सभी को पता है कि कल्चरल सेक्टर के अंदर जो है अलग अलग चीज़ों का कैसे यूज होता है, लेकिन ड्रोन का, सर ड्रोन का कैसे यूज करेंगे? जी हाँ, ड्रोन का भी जो यूजेस है वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो है बहुत ही एक साइंटिस्ट हैं, सॉरी एक इंजीनियर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्स तैयार किया, मतलब कोर्स ही किया वोगेनियन यूनिवर्सिटी से, और रिसर्च द नीदरलैंड में इन्होंने रिसर्च किया। अब इसके बाद ये कहाँ गए, ये इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने मतलब फार्म लैंड के अंदर इसका यूज किया, उन्हें बढ़िया अच्छा सा रिजल्ट मिला। जब इन्हें रिजल्ट मिला तो इनके पास बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए, साइंटिस्ट वगैरह आए, और जिनसे ये जो है टेक्निक जो है सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि यूज़ ऑफ द यूएबी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज एग्जाम्पल्स, कि क्या लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोग्रेसिव फार्मर इन द केलास वायनाड हैज ट्रेन्ड हिमसेल्फ इन द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज ऑफ द प्लांटेशन एज वेल एज ट्रेन ऑफिशियल फॉर द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये आप लिख सकते हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं, सीपी चंद्रशेखरन। ये जो है एक इंजीनियर हैं और केला बेस्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के तौर में आप यूज कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर आए हैं, फाइटिंग कैंसर और एलिवेटिंग द स्कर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। सबसे पहले हम फाइटिंग कैंसर को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइटिंग कैंसर के अंदर जो है क्या चीज़ें हैं, कल ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी डिटेल में, आज फिर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जो 9 से 14 साल के बच्चियां हैं, है ना, लड़कियों की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, है ना, स्पेशली क्या लड़कियों की ही बात कर रहा हूँ, तो उनको क्या दिया जाएगा, एक वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी जिससे जो कैंसर है वो कम हो पाए। कौन सा कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको समझना है, इंडिया हैज टेकन अप द फाइट अगेंस्ट द सर्विकल कैंसर इन द अर्नेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विकल कैंसर क्या होता है कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाइए कल का वीडियो जरूर देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वहाँ पे मेंशन है पूरा डिटेल में, सर्विकल कैंसर मैंने कवर किया हुआ है वहाँ पे, है ना, जाना है आपको वो लेक्चर के अंदर, और कल का लेक्चर जरूर देखना है। इंडिया अकाउंट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विकल कैंसर, जो इंडिया है, जो वजाइना के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं वो कैंसर हो जाता है, उसके सर्विकल कैंसर कहते हैं, है ना, थोड़ा सा मैं लेमन लैंग्वेज में आपको अगर बताऊं तो इंडिया अकाउंट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ द सर्विकल कैंसर केसेस एशिया। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्विकल कैंसर हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं बताइए? इंडिया के अंदर। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो कहाँ हो रहे हैं? इंडिया के अंदर। दूसरे नंबर में कौन है? चाइना है, जी हाँ, फॉलोड बाय चाइना। मोर देन 58% ऑफ ऑल द सर्विकल कैंसर डेथ और ग्लोबली वे आर एस्टिमेटेड इन चाइना। मतलब मोर देन 58% जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एशिया के अंदर है, और एशिया के अंदर जो इतने सारे केसेस हैं उनमें से 21% केसेस जो निकल के आते हैं वो किसके पास हैं? इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है, और 23% जो है डेथ इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, फॉलोड बाय चाइना के पास 18% और 17% देखने को मिलता है, ठीक, 18% कैंसर होता है, 17% डेथ होती है ना, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये कैंसर हो गया तो इसको प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता। इट इज अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर, याद रखना है, ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल कैंसर भी है, बट ड्यू टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है थोड़ा सा, है ना कहीं, लेकिन हम इसको लेके आ रहे हैं। इस वैक्सीन को हमने लेके आया, कौन सा, ह्यूमन पैपिलो मैविरस पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अजीब सा नाम है इसका, है ना, साइंटिफिक नाम जो होते हैं बड़े अजीब से होते हैं, ह्यूमन पपिलोमा वायरस, एचपीवी याद रखिएगा आप लोग, एचपीवी याद रहेगा आप लोगों को। तो एचपीवी जो है एक वैक्सीन का नाम है, ये दिया जाएगा, है ना, कार्सिनोजेनिक एचपीवी, ये भी नाम याद रखना है। 6 लाख वुमेन जो है डायग्नोज कर रही हैं सर्विकल कैंसर से वर्ल्ड वाइड, 2020 के अंदर ये डेटा आया था, WHO का है। फिर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द रिसर्च एंड कैंसर, द WHO स्पेसिफाइड द कंट्री मस्ट रीच द मेंटेन द incident rate fewer than 4 new cases in a cervical cancer per 1 lakh women in a year। ये ऐसा एस्टिमेट रखा गया, ये टारगेट दिया गया है WHO ने टारगेट दिया है कि आप कम से कम इसको इतना रिड्यूस करिए कि लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख वुमेन में सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस ही आए। इससे अगर कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 तक इसको लेके जाने की कोशिश करिए। टू अचीव द गोल, अगर इस गोल को हमें अचीव करना है, इट इज necessary that 90% of girls will have to be fully vaccinated। 90% जो गर्ल्स हैं वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड रहें, ये हमारा टारगेट है, ये आपको याद रखना है। It is necessary that 90% of the girl will have the fully vaccinated HPV vaccine by the age of 15। 15 की एज से पहले 15 एज को अटेंड करने से पहले सभी बच्चियों को जो है ये वैक्सीन देना चाहिए, ठीक है। तो इसको किसके अंदर लेके आया गया है, एचपीवी वैक्सीन को इंक्लूड कर लिया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। यूआईपी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, सर्च करना है, ये क्या होता है, पूरी डिटेलिंग इसकी निकालनी है। एक शॉर्ट नोट पेज बना लीजिए जिसमें जो भी डिस्कस करता हूं वो आप लिखते चलेंगे। यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके तहत क्या होता है, मैं छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि बहुत सारी वैक्सीन जो है लगाई जाती हैं अलग अलग डिसीज से, जैसे कि अभी कोविड-19 को भी इंक्लूड कर लिया गया है ना, और जैसे कि और भी डिसीज हैं जैसे पोलियो हो गया, मैटरनल न्यूनाटल टेटनस डिसीज हो गई, इस तरह की डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। क्लियर। अभी इसी के अंदर बात चल रही है कि एचपीवी वैक्सीन को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जो बच्चियों के अंदर कैंसर तेजी से बढ़ता है वो ना हो सके। यूआईपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टारगेटिंग द ओवर 2 करोड़ न्यू बॉर्न एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली जो है टारगेट करता है। 2 करोड़, याद रखिए, 2 करोड़ नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन, एंड ऑफर द फ्री वैक्सीन एटलीस्ट 12 डिसीज, 12 डिसीजेस से लड़ने के लिए फ्री वैक्सीन जो है यहाँ पे करता है। टू बैटल द सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए, है ना, बैटल करने के लिए, जीतने के लिए हमें इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी मिल चुका है, क्लियर हो चुका है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने भी ये चीज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको लेके आ गई है ना, तो हर जगह से अप्रूवल मिल चुका है। अभी बात चल रही तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चियां पढ़ती हैं, उनको ये चीज अब स्टार्ट हो जाएगा लगना, है ना, जो भी वैक्सीन वगैरह है। और इसके बाद अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसको किया जाएगा, रीच किया जाएगा वहाँ तक, कैसे, कम्युनिटी आउटरीच से, कम्युनिटी की मदद से वहाँ तक पहुँचा जाएगा। देयर इज द लिंक बिटवीन सर्विकल कैंसर इंसिडेंट टू ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ये लिंकेज बताया जा रहा है। ये लिंकेज आपको जरूर लिखना है कि सर्विकल कैंसर का जो लिंकेज है, ऐसा स्टडीज ने पाया है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ वैल्यू से भी रिलेट करता है। जहाँ सर्विकल कैंसर ज़्यादा होता है वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वैल्यू है वो कम होती है, प्रोग्रेस रेट कम होता है, प्रोग्रेस रेट सीधे नीचे गिर जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे गिर जाता है, राइज नहीं कर पाता है। क्लियर, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। डिटेल्स में हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया, है ना। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल था, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। GS3 से ये भी रिलेटेड है, GS3 से ये भी रिलेटेड है। अब एलिवेटिंग द स्कर्च ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर की बात की इस पूरे आर्टिकल के अंदर इन्होंने, देखिए, आर्ग्यूमेंट्स तो काफ़ी दिए हैं पर मज़ेदार आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, है ना। इसलिए आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसको रटते बैठिए या पढ़ते बैठिए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बोली है कि सिर्फ प्राइवेट, मतलब इनके 1-2 आर्ग्यूमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि राइटर ये कहाँ पे करते हैं
कहते हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाने से या प्राइवेट लोगों के आ जाने से यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज की हम बात करते हैं वो नहीं हो पाएगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि अगर इन्होंने फिर अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या दिया, डेटा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर पुटिंग अ डेटा टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, देन योर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी वैलिड, है ना। आपका जो आर्ग्यूमेंट है बहुत ज़्यादा वैलिडेशन हो जाता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है अगर आप उससे अपने डेटा से सपोर्ट करते हैं तो। जीडीपी जो है 1.28%, जो हम बोल रहे हैं कि द परसेंट ऑफ जीडीपी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना खर्चा करते हैं, 1.28%। एंड शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो डेडिकेट होता है वो हेल्थ के अंदर 4.8% सिर्फ होता है, जो बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, ज़्यादा लेवल पे देखने को मिलता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो कि बिकॉज हम लोग ऐसा कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, है ना, जान है तो जहान है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? हम ये सारी चीज़ें डिस्पैरिटी को इंडियन जो कंटेक्स्ट में देखते हैं ना, कि इनकम डिस्पैरिटी, बैकवर्डनेस, अंडर रेगुलेशन, इंसेंटिवाइज, प्राइवेट सेक्टर, तो इन सबको हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाना होगा, इतना ज़्यादा मजबूत बनाना होगा कि उससे क्या हो सके, उससे सारी चीज़ें जो है कवर हो सके। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट को अगर आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, है ना। वंस अ फॉरेस्ट नाउ अ सेटलमेंट, तो जो बोडो फैमिली से उससे रिलेटेड है। तो मैं बस एक बार आपको बोलूँगा कि इस आर्टिकल को आप लोग एक बार रीड करिएगा, है ना। मतलब ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं आता, बट एक स्टोरी लाइन पता चल जाती है, और स्टोरी लाइन से बहुत हेल्पफुल मिलता है जब आप ऐसे लिखते हैं या आपके समझ बढ़ जाती है। तो इस आर्टिकल को जरूर से आप लोग रीड करिएगा। फिर जो लोग स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन सबको, सब लोगों के लिए मेसी का जो आर्टिकल है ये हमने छोड़ रखा है। अब चाहें तो एग्ज़ाम रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग सभी लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। आज मैंने क्या किया, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐड कर दी है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें न्यूज़ में, साइन डाई क्या होता है, एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, प्रोजेक्ट लॉयन क्या है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रेंट्रीज। तो इन सबको क्या करना है, आपको जानना है, एक बार रीड करना है पीडीएफ से, है ना। इसको क्या करना है, आपको पीडीएफ से रीड करना है। जस्ट रीडेबल है, जस्ट फैक्ट है, इसमें कुछ भी समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अननेसेसरी आपका टाइम मैं नहीं लूँगा कि लेता रहूँ, क्योंकि चीज़ें खुद आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सामने से। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले ने बस बता दिया, आपने सुन लिया, ख़त्म काम, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो करना ये है कि इसको आपको रीड करना है, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया है, तो आप लोग चाहें तो ज़रूर इसको रीड करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लेक्चर को शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना है, जिससे मैक्सिमम लोग इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपकी और भी कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।